today's topic is types of orbit. This comes under the space of science and technology part, which is asked in BPSC exam. So we will first start with types of orbit. So जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऑर्बिट एक ये सन है और सन के चारों तरफ अर्थ मूव कर रहा है, तो इसे ऑर्बिट कहते हैं. तो ऑर्बिट इज़ ए रेगुलर एंड रिपीटिंग पाथ. तो दो चीज़ हो गया, एक तो रेगुलर इसी के अराउंड घूमना है और बार बार घूमना है, तो रेगुलर एंड रिपीटिंग पाथ हो गया ये. और इससे जैसे जो ये अभी अर्थ है, ये अर्थ हो गया सन का सैटेलाइट. अब अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है मून, तो ये भी हो गया सैटेलाइट, जो कि अर्थ का सैटेलाइट हो गया. अब कुछ मैनमेड सैटेलाइट्स भी हैं जो कि अर्थ के अराउंड मूव करते हैं, उसे भी कहते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. ओके, तो किस तरह से इस ऑर्बिट्स को क्लासिफाई किया जाता है? तो डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ. अब दो तरह का डिस्टेंस हो सकता है, एक तो सेंटर ऑफ द अर्थ से हो सकता है, एक तो सरफेस ऑफ द अर्थ से हो सकता है ये डिस्टेंस. तो हम लोग डिस्टेंस को लेते हैं. एक सबसे पहला हम लोग कर लेते हैं कि मून से कितना डिस्टेंस है. मून से हम लोगों का डिस्टेंस जो है 3.84 लाख किलोमीटर्स है. ठीक है, मून से डिस्टेंस अर्थ का 3.84 लाख किलोमीटर है. अब इसका 1/10 डिस्टेंस पे जो सैटेलाइट लॉन्च होता है उसको कहते हैं हम लोग हाई ऑर्बिट सैटेलाइट. यानी कि अगर एक मोटा मोटा देखा जाए, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ छत्तीस 36,000 किलोमीटर पे जो सैटेलाइट लॉन्च होता है वो हो गया हाई ऑर्बिट. मीडियम ऑर्बिट किसको कहते हैं? हाई ऑर्बिट हो गया एक हो गया मीडियम ऑर्बिट और एक हो गया लो ऑर्बिट. हाई ऑर्बिट तो हो गया अपना 36,000, यहाँ पे लिखा हुआ है 1/10 ऑफ द वे टू मून. ठीक है. दूसरा हो गया मीडियम सैटेलाइट. मीडियम सैटेलाइट होता है 36,000 से लेकर के 2,000 किलोमीटर तक. और लो ऑर्बिट होता है 2,000 किलोमीटर से लेकर के 180 किलोमीटर तक. ये डिस्टेंस याद रखना है. ठीक है, इतना हो गया. अब पाथ, इसमें तो इतना ही बस आप लोगों को याद रखना है कि ऑर्बिट क्या होता है, एक रिपीटिंग पाथ होता है और रेगुलर पाथ होता है अराउंड अ सेलेस्टियल बॉडी. दूसरा हो गया डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, या फिर सिंपली अर्थ से डिस्टेंस पे डिपेंड करके हम लोग हाई अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट और लो अर्थ ऑर्बिट को क्लासीफाई करते हैं. ये दो चीज़ हम लोगों को याद रखना है. अब किस ऑर्बिट पे कौन सा सैटेलाइट लॉन्च होता है, उस लॉन्चिंग के लिए मतलब किस किस कारण से किया जाता है, कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए किया जाता है या नेविगेशन पर्पज़ के लिए किया जाता है, वेदर पर्पज़ के लिए किया जाता है, वो धीरे धीरे पता चलेगा आप लोगों को. अब पाथ, तो जो पाथ ऑफ द सैटेलाइट है, एक तो हाइट पे डिपेंड करता है, ठीक है, एक इसेंट्रिसिटी पे डिपेंड करता है और एक एंगल पे डिपेंड करता है. तो हाइट तो एक मोटा मोटा हम लोगों ने बता दिया हाइट क्या होता है. अब हाइट से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. अब एक चीज़ आप लोगों को पता होगा, ये मान लीजिए सन है, इसके अराउंड बहुत सारे प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं. एक चीज़ आपको पता होगा कि जो प्लूटो जो पहले प्लैनेट था उसको कितने हज़ार साल लग जाते थे एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में. तो इसका मतलब यही है सिंपली जो है हम लोगों को ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एक तो ऑर्बिट
का डिस्टेंस बढ़ जाता है, दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाता है, जिसके कारण कि टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन बहुत कम हो जाता है, स्पीड भी इससे कम हो जाता है। तो हाई ऑर्बिट में जो जो सैटेलाइट है उसका स्पीड ऑलवेज कम होगा, किससे? लो और मीडियम से। इस चीज़ को दिमाग में बैठा लेना है। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, नासा का जो एक्वा सैटेलाइट है, ये लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट है, ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट है, ठीक है। ये लगभग 99 मिनट्स यानी कि 1.5 घंटा लगता है। 1.5 घंटा लगभग अगर देखा जाए तो पोलर सैटेलाइट्स को लगता है रिवॉल्व करने में, ठीक है। पोलर सैटेलाइट हमेशा लो अर्थ ऑर्बिट में ही लॉन्च किया जाता है। तो इसे एक चक्कर लगाने में 99 मिनट्स ही लग रहा है, ठीक है। लेकिन एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो मेनली होता है, जो हमारे टीवी टावर्स के लिए या फिर मोबाइल्स के लिए जो भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होता है, वो हमेशा हाई ऑर्बिट में ही लॉन्च किया जाता है। हाई ऑर्बिट होता है तुम्हारा जियो स्टेशनरी। ये बताएंगे क्यों उसको जियो स्टेशनरी बोला जाता है। ये 36,000 किलोमीटर पे लॉन्च होता है और इसको एक चक्कर लगाने में 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, कहा जा सकता है 24 घंटे ही लगते हैं। सिंपल इतना याद रखना है। पोलर सैटेलाइट को एक रिवॉल्यूशन लेने में 1.5 घंटा लगता है और जियो स्टेशनरी को 24 घंटा लगता है। अब 24 घंटा जो है एक रिवॉल्यूशन में अर्थ को भी 24 आवर्स ही लगता है। तो इसका क्या मतलब है कि अर्थ भी एक चक्कर लगा रहा है और अर्थ एक रोटेशन ले रहा है 24 घंटे में, और सेम रोटेशन जो है 24 घंटा है, ठीक है। किसका किसका है? एक मिनट 24 घंटा अगर सैटेलाइट का भी है और अर्थ का भी है, इसका मतलब ये हो गया ना कि ये सैटेलाइट वन पोजीशन पे ही है, जिस पोजीशन में अर्थ के ऊपर है उसी पोजीशन में घूमते जा रहा है, इसीलिए वो स्टेशनरी हो गया एक जगह के लिए। क्योंकि जितना डिस्टेंस अर्थ रोटेट कर रहा है, सेम डिस्टेंस सैटेलाइट भी उसके साथ साथ ही रोटेट कर जा रहा है, तो इसीलिए उसको जियो स्टेशनरी कहते हैं। जियो मतलब ज्योग्राफी से ये कर सकते हैं किसी एक लोकेशन में, तो एक लोकेशन पे वो स्टेशनरी है। ये कब होता है? जब 36,000 मीटर फ्रॉम सरफेस से सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। इसी को कहते हैं स्वीट स्पॉट, इसी को कहते हैं स्वीट स्पॉट, ठीक है। तो हाइट ऑफ द सैटेलाइट के बारे में लगभग हो गया है। हाइट ऑफ द सैटेलाइट में वहीं से याद रखना अपने को, 3 तरह का होता है, हाई, मीडियम और लो, ठीक है। हाई में लॉन्च होता है जियो स्टेशनरी, जो कि होता है 36,000 किलोमीटर पे। लो पे होता है पोलर सैटेलाइट्स, इसको लगता है एक चक्कर मारने में 24 घंटा, इसको लगता है 1.5 घंटा 99 मिनट्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा चीज़, एक शानदार चीज़ है, इसको समझना पड़ेगा। इसको बोलते हैं, ये एक पैराडॉक्स है। अब ये पैराडॉक्स क्या है? जैसे मैंने आपको बताया, ये मान लो कोई सेलेस्टियल बॉडी है, इसके अराउंड कोई सैटेलाइट चक्कर मार रहा है और ये यहाँ पे चक्कर मार रहा है, ठीक है। ये ऑर्बिट 1 है, ये ऑर्बिट 2 है। तो हमेशा सैटेलाइट 1 का स्पीड सैटेलाइट 2 से ज़्यादा होगा, ठीक है।
हाँ, तो स्पीड सैटेलाइट नंबर 1 का हमेशा ज़्यादा होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस जो है r1, ये डिस्टेंस r2, r1 इज़ लेस देन r2, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स में इन्वर्सली होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो अब ये है कि अगर किसी सैटेलाइट का स्पीड हमको बढ़ाना है, वी हैव टू इंक्रीज़ द स्पीड, तो इसका मतलब ये है इस सैटेलाइट का स्पीड मान लो हमको बढ़ाना है। ये दो सैटेलाइट है, ये S1 सैटेलाइट है और ये S2 सैटेलाइट है, ठीक है। ये S2 सैटेलाइट का स्पीड हमको बढ़ाना है, इसका मतलब है कि इसका ऑर्बिट को हमको इस तरफ लेके जाना पड़ेगा, ऑर्बिट को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, है कि नहीं है। तो इसका ऑर्बिट को शिफ्ट करने के लिए स्पीड को, अब देखो स्पीड को अगर बढ़ाना है तो इसके अगर स्पीड को हम लोग बढ़ा देंगे, सैटेलाइट स्पीड को बढ़ा देंगे, तो उससे थोड़ी देर के लिए उस ऑर्बिट में स्पीड बढ़ सकता है, लेकिन फिर से वो उसी स्पीड में, अपने नॉर्मल स्पीड में ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण घूमते रहेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में जो है एक फायर थ्रस्ट देते हैं, जिसके कारण कि इसका ऑर्बिट चेंज हो जाता है। जैसे ऑर्बिट चेंज हो जाएगा तो फिर वो इस ऑर्बिट में आ जाएगा और उसका स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग पैराडॉक्स कहते हैं। इफ़ अ सैटेलाइट ऑपरेटर वांट्स टू इंक्रीज द ऑर्बिटल स्पीड, he can simply fire the thruster to accelerate the satellite. Doing so would boost the orbit, क्योंकि स्पीड बढ़ा देगा ना इसका, तो इसका ऑर्बिट और बढ़ जाएगा, इधर स्पीड बढ़ा देगा, इसका ऑर्बिट और बढ़ जाएगा। इसका ऑर्बिट बढ़ने के कारण फाइनली इसका, इस सैटेलाइट का स्पीड, रोटेशनल रिवॉल्यूशनल स्पीड कम हो जाएगा। इंस्टेड ही मस्ट फायर ए थ्रस्टर इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द सैटेलाइट इन द फॉरवर्ड मोशन. This will push the satellite into a lower orbit which will increase the forward velocity, ठीक है। अब इसेंट्रिसिटी ऑफ द ऑर्बिट नॉर्मल है, इक्वेटर, ये इक्वेटर है, इससे कितना इसेंट्रिक है, इसेंट्रिसिटी 0, मतलब 0 इसेंट्रिसिटी, एकदम सर्कुलर है, अपना सर्कुलर मूव कर रहा है, और इसेंट्रिसिटी मैक्सिमम 1 होता है, ठीक है। इलिप्टिकल ऑर्बिट होगा या फिर सर्कुलर ऑर्बिट होगा, ये सब जो है ये गलत है। ये इलिप्टिकल ऑर्बिट होगा या फिर सर्कुलर ऑर्बिट होगा या इलिप्टिकल ऑर्बिट होगा, ये डिपेंड करता है इसेंट्रिसिटी पे। तो यानी कि लो इसेंट्रिसिटी है अगर, तो यानी कि सर्कुलर होगा। इंक्लिनेशन उस तरह का, अर्थ के इक्वेटर से कितना इंक्लाइंड है। अब हम लोग एक एक करके उठाते हैं, हाई अर्थ ऑर्बिट को उठाते हैं। तो हाई अर्थ ऑर्बिट का मैक्सिमम तुम लोगों को बता दिया गया है। हाई अर्थ ऑर्बिट का जो है सरफेस ऑफ द अर्थ से 36,000 किलोमीटर पर रहता है, ठीक है। स्वीट स्पॉट के बारे में भी बता दिया गया है। इस ऑर्बिट को जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी बोलते हैं। अब जियो स्टेशनरी होने के लिए दो चीज़ होना चाहिए, एक तो सर्कुलर ऑर्बिट होना चाहिए और दूसरा इक्वेटर के थ्रू होना चाहिए, यानी कि इंक्लिनेशन भी एकदम कम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए इंक्लिनेशन। अ सैटेलाइट इन सर्कुलर जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट डायरेक्टली ओवर इक्वेटर will have a geostationary orbit, that is it does not move relative to the ground। बता दिए थे जियो और स्टेशनरी, क्योंकि सैटेलाइट का स्पीड, सैटेलाइट का रिवोल्यूशनरी स्पीड अर्थ का रोटेशनल स्पीड से मैच कर जाता है। सैटेलाइट का रिवोल्यूशनरी स्पीड अर्थ के रोटेशनल स्पीड से मैच कर जाता है, इसीलिए ये जियो स्टेशनरी हो जाता है। अब इसका कहाँ कहाँ यूज़ है, अब देखो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के लिए हम लोग का जो मोबाइल टावर रहता है वो एक सैटेलाइट से कांटेक्ट करेगा। ये जनरली कम्युनिकेशन के लिए ही यूज़ होता है, कम्युनिकेशन, या फिर एक जगह का मॉनिटरिंग करना है, किसी एक लोकेशन का मॉनिटरिंग करना है, वेदर रिलेटेड मॉनिटरिंग करना है, किसी जैसे बे ऑफ बंगाल में कोई साइक्लोन आ रहा है, वो साइक्लोन किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है
एक एट ए गिवन पोजीशन वो साइक्लोन का जो स्ट्रेंथ है उसका कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, ये सब जियो स्टेशनरी सेटेलाइट से ही पता चलेगा, क्योंकि वो इस जगह पे स्टेशनरी है, कांस्टेंट मॉनिटरिंग कर रहा है। तो किस किस कारण से यूज़ होता है जियो स्टेशनरी सेटेलाइट्स? कम्युनिकेशन के लिए, कम्युनिकेशन सारा हो गया, टेलीफोन, टेलीविज़न, रेडियो, ठीक है। उसके बाद हो गया वेदर, और हो गया कांस्टेंट मॉनिटरिंग, ऑफ अ गिवन लोकेशन। एक और चीज़ के लिए यूज़ होता है, सोलर एक्टिविटी को ये मॉनिटर करता है, ट्रैक करता है, इसको याद रखना अलग से। सोलर का मैग्नेटिक रेडिएशन, ये सब लेवल को भी ट्रैक करता है ये। बस इतना ही है इसमें। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये है तुम्हारा लैग्रांज पॉइंट्स। ये लैग्रांज पॉइंट क्या है कि हाई ऑर्बिट से भी अगर आगे हम लोग निकल जाएं, एक तो 36,000 किलोमीटर पे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट बनता है, जियो सिंक्रोनस बनता है, ठीक है। ये सबसे भी हम लोग ऊपर निकल जाएं और ऊपर सैटेलाइट को भेजते हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, एक पॉइंट पहुंचता है जहाँ पे कि सन के ग्रेविटी से सैटेलाइट का मोशन डिसाइड होने लगता है, ठीक है। यानी कि पुल ऑफ द अर्थ कैंसल्स आउट द पुल फ्रॉम द सन। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एट लैग्रेंज पॉइंट द पुल ऑफ द ग्रेविटी फ्रॉम द अर्थ कैंसल्स आउट द पुल ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द सन। मतलब दोनों एकदम सेम हो जाता है, सन की ग्रेविटी और अर्थ का ग्रेविटी दोनों बराबर हो जाता है इस जगह पे लैग्रेंज पॉइंट में। तो सैटेलाइट जो है सन के अराउंड उसी स्पीड में मूव करने लगता है जितना स्पीड में अर्थ मूव कर रहा है। तो ये है इसका लैग्रांज पॉइंट का कंसेप्ट। ये लैग्रांज पॉइंट सोलर मिशंस के लिए जनरली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे अभी इंडिया में आदित्य L1 सोलर मिशन जो लॉन्च हो रहा है वो इस लैग्रांज पॉइंट पे है, L1 पे है, इसीलिए शायद उसका नाम भी L1 ही है, ठीक है। ये इस लैग्रांज पॉइंट पे होता है। अब देखो क्या है लैग्रांज पॉइंट, कहाँ कहाँ पे लैग्रांज पॉइंट्स है। ये हो गया सन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बना देना है। ये है अर्थ का ऑर्बिट, ये सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस है। तो एक लैग्रांज पॉइंट सन और अर्थ के बीच में होगा, ये पहला वाला। दूसरा वाला जो होगा जस्ट अर्थ के पीछे होगा, मतलब इस पॉइंट से अगर ये भी सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये भी यहाँ पे मूव कर रहा है, मतलब मान लो यहाँ पे ये पहुँच गया, ये L2 यहाँ पे पहुँच गया किसी गिवन पॉइंट है, किसी एक गिवन टाइम पे, तब भी उसको सन नहीं दिखेगा। यहाँ पे अगर कोई सा भी लॉन्च, यहाँ पे सैटेलाइट लॉन्च होगा तो उसको कभी भी सन नहीं दिखेगा, यानी कि हीट शील्डिंग का ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा उस सैटेलाइट में। यहाँ पे फ़ायदा उठाया जाता है। अगर कोई भी स्पेस एक्सप्लोरेशन या स्पेस के किसी ऑब्जेक्ट का एक्सप्लोरेशन करना है, कोई टेलीस्कोप लगाना है, तो वहाँ पे ज़्यादा हीट शील्ड का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये हो गया L2, ठीक है। और तीसरा ये है कि सन के जस्ट इस तरफ, मतलब इस पॉइंट पे जो है उसको कभी भी अर्थ नहीं दिखेगा, इस पॉइंट से कभी भी अर्थ नहीं दिखेगा, यहाँ पे ये ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। और एक दो और है 60 डिग्री एंगल पे, L4 है और L5 है। ये दोनों बहुत ज़्यादा स्टेबल पॉइंट्स माना जाता है। ये 4 लैग्रेंज पॉइंट हम लोग को याद रखना है। तो लैग्रेंज पॉइंट वही है जहाँ पे कि सन और अर्थ दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स कैंसिल आउट होने लग जाता है।
ठीक है। तो सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द सन एट द सेम स्पीड एज दैट ऑफ अर्थ। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा। अब ये फर्स्ट लैग्रांज पॉइंट पे सोहो बोल के एक ये है, नासा का सोलर मिशन है सोहो, ये लॉन्च किया गया है। सोहो का फुल फॉर्म है सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी। सोहो मॉनिटरिंग ऑफ द सन करता है। ये कितना किलोमीटर पे है? जैसे जियो स्टेशनरी 36,000 पे था, ये है 1.5 लाख किलोमीटर पे सोहो। ठीक है, सेकेंड लैग्रांज पॉइंट का ये बता दिए, बिहाइंड द अर्थ रहता है, अर्थ इज ऑलवेज बिटवीन। ठीक है, तो एक ही ओनली वन हीट शील्ड लगेगा, ब्लॉक द हीट। ठीक है, गुड फॉर स्पेस टेलीस्कोप। तो सेकेंड वाला मेनली स्पेस टेलीस्कोप के लिए यूज़ किया जाता है। थर्ड वाला तो बेकार है, अपोजिट ऑफ द अर्थ है, अदर साइड ऑफ द सन है। यहाँ पे जो है ये 60 डिग्री पे होता है, अहेड एंड बिहाइंड ऑफ द अर्थ। इसको यहाँ इससे क्या होता है, 3D व्यू ऑफ द सन मिलता है। इससे मिलता है अपने को 3D व्यू ऑफ सन। ठीक है, हो गया। अब आ जाओ, हाई अर्थ ऑर्बिट हो गया, अब आ जाओ मीडियम अर्थ ऑर्बिट पे। मीडियम अर्थ ऑर्बिट, ये मीडियम अर्थ ऑर्बिट डिस्टेंस बता दिए हैं 36,000 से लेकर के 2,000 किलोमीटर पे होता है। इसमें सबसे पहले याद रखना कि मीडियम से में GPS सेटेलाइट जितना लॉन्च है सारा मीडियम पे है, GPS सेटेलाइट। ठीक है, इसमें अब दो तरह का होता है, एक होता है सेमी सिंक्रोनस और दूसरा होता है मोलनिया। ये मोलनिया जो है ये रसियन सेटेलाइट्स इसमें बहुत सारा लॉन्च किया है रसियन सेटेलाइट्स। ठीक है, अब ये सेमी सिंक्रोनस का भी मज़ेदार बात है, सब सेटेलाइट को एक स्वीट स्पॉट खोजना रहता है, इसीलिए अलग अलग डिस्टेंस पे अलग अलग रेडियस पे हम लोग लॉन्च करते हैं। ठीक है, अब ये स्वीट स्पॉट के चक्कर में ही सारा काम हो रहा है। अब देखो इसमें क्या होता है, सेमी सिंक्रोनस में क्या रहता है ना कि अगर 20,000 किलोमीटर, 20,200 है, 20,000 भी एग्जाम में लिखोगे तो चलेगा, 20,200 किलोमीटर सरफेस से अगर लॉन्च करोगे सेटेलाइट को तो उसका रिवॉल्यूशन टाइम जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा 12 घंटे का, 12 आवर्स का हो जाएगा एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में। यानी ये सेटेलाइट जो है 2 टाइम्स जो है अर्थ का रिवॉल्यूशन करेगा 1 डे में। ठीक है, तो इसका मतलब ये अर्थ है, ये 2 बार रिवॉल्यूशन कर रहा है कोई सेटेलाइट, एक बार 2 बार रिवॉल्यूशन कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इक्वेटर को 2 स्पॉट पे कट करेगा, दो स्पॉट पे कट करेगा हर दिन। ठीक है, ये हाईली कंसिस्टेंट होता है एंड हाईली प्रिडिक्टेबल होता है। इसका ये मेन है कि इक्वेटर को द सैटेलाइट क्रॉसेस ओवर द सेम 2 स्पॉट्स ऑन द इक्वेटर एवरी डे। ठीक है, सेम 2 स्पॉट्स को इक्वेटर को हर दिन कवर करेगा। ये GPS सैटेलाइट जो है सेमी सिंक्रोनस में लॉन्च किया हुआ है। अब मोलनिया ऑर्बिट पे आ जाते हैं। मोलनिया ऑर्बिट भी बहुत मज़ेदार है, ये भी स्वीट स्पॉट खोजने की कोशिश करता है। इसमें इसका क्या है, मोलनिया ऑर्बिट का क्या है कि जैसे हम लोग कोई सा भी सेटेलाइट लॉन्च किए, जियो स्टेशनरी और सेटेलाइट ये तुम्हारा इक्वेटर पे ही है, तो उसका भी एक रेंज रहता है कि हाँ इक्वेटर का इतना जो उनको मान लो देख सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत कम कोई देखता है। तो ये हाई एल्टीट्यूड वाले जगह को अगर देखना है तो कैसे देखेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया है, 2 चीज़ है इसका मोलनिया में याद रखना है, हाई इसेंट्रिसिटी और हाई एंगल पे लॉन्च करता है। ठीक है,
ये जो है ना एकदम जियो स्टेशनरी का एक अल्टरनेटिव दे दिया है इसको। अब देखो यहाँ पे इस फोटो से पता चलेगा कि ये अर्थ है, एकदम हाई सेंट्रिसिटी है, टाइम इन आवर्स देखो, ये इतना इस जगह को देखने के लिए हाई एसेंट्रिसिटी के कारण कितना उसको समय मिल रहा है, टाइम इन आवर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये एक रिवॉल्यूशन का है, ठीक है। तो ये हाई एसेंट्रिसिटी और हाई एंगल के प्रिंसिपल पे चलता है ताकि एक जगह को देखने में ज़्यादा समय मिल सके। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स आर पार्क्ड ओवर इक्वेटर so they don't do well for far northern and southern location, ठीक है। तो मोर्निया ऑर्बिट हाई इंक्लिनेशन एंड हाई इसेंट्रिसिटी टू मैक्सिमाइज द व्यूइंग टाइम ओवर हायर लैटिट्यूड, ठीक है। यहाँ पे हो गया ना, ये हो गया मैक्सिमाइज व्यूइंग एंगल ओवर हाई एल्टीट्यूड, ओके। मोर्निया ऑर्बिट हो गया। अब लास्ट बचा अपना लो अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट तो सबसे ज़्यादा इसी में लॉन्च होता है, पोलर सैटेलाइट्स होता है इसमें, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ लॉन्चिंग्स होता है। लो अर्थ ऑर्बिट में कितना था, 2000 से 180 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। यहाँ पे देखो मोस्ट ऑफ द साइंटिफिक सैटेलाइट्स and the many weather satellites are nearly circular low earth, ठीक है। अब देखो पोलर सैटेलाइट को भी स्वीट स्पॉट, पोलर सैटेलाइट का क्या मजा है, ये 99 मिनट्स में एक रिवॉल्यूशन कर लेता है, यानी कि 1.5 घंटे में लगभग एक रिवॉल्यूशन ये 1.5 घंटे में कर लेता है। तो ये क्या हो जाता है ना, सन सिंक्रोनस हो जाता है। जैसे वो जियो सिंक्रोनस था, मतलब लोकेशन पे फिक्स था, एक लोकेशन को देख रहा है, ये हो जाता है टाइम के साथ फिक्स, टाइम के साथ। मतलब ये अर्थ है, ये जब रोटेट कर रहा है ना, 99 मिनट्स में एक बार रोटेट कर लिया, इतना देर में क्या हुआ ना, अर्थ भी थोड़ा सा मूव कर गया, फिर इसका रोटेशन हुआ तो दूसरा पॉइंट ले लिया, तो लगभग एक तो पहला बात है कि ये पूरा अर्थ को स्कैन कर देता है, हर दिन पूरे अर्थ को स्कैन कर देता है। और दूसरा ये है, जब भी ये इक्वेटर को क्रॉस करता है ना, जब भी ये सैटेलाइट इक्वेटर को क्रॉस करता है, तो इस पॉइंट पे जो भी कंट्री है, जो भी लोकेशन हो रहा है, इसका लोकल टाइम हमेशा कांस्टेंट रहता है। मान लो यहाँ पे इंडिया को क्रॉस किया, ठीक है, आगे जाके यहाँ पे ब्राज़ील को क्रॉस किया, ठीक है, तो जितना देर में अर्थ मूव कर रहा है, यहाँ पे अगर 11 बज रहा था, तो जब मूव करके वो सैटेलाइट यहाँ पे पहुँचेगा तो ब्राज़ील में भी 11 बजेगा। तो ये हो गया टाइम के साथ सिंक्रोनस हो जाता है। तो ये कंसेप्ट है पोलर सैटेलाइट का। ये मेनली तुम्हारा यूज़ होता है मिलिट्री पर्पसेस के लिए, क्योंकि पूरा अर्थ को स्कैन कर देता है बढ़िया से, ठीक है। यहाँ पे देखो, दिस ऑर्बिट इज सन सिंक्रोनस, that means that whenever and wherever the satellite crosses the equator, the local solar time on the ground is always the same. For example, if the polar satellite is at 10:30 in the morning, crosses the equator in Brazil, when the satellite comes to the earth in the next overpass about 1.5 घंटा के बाद, it crosses the equator और कोलंबिया, उस समय में भी मतलब उस जगह का लोकल टाइम सेम रहेगा। तो ये होता है पोलर सैटेलाइट का मेन खेल। तो पोलर सैटेलाइट तुम्हारा यहाँ पे यही लिखा है, पोलर सैटेलाइट्स विल व्यू मोस्ट ऑफ द अर्थ ट्वाइस, वंस इन द डे लाइट, वंस इन द डार्कनेस। तो पोलर सैटेलाइट को मेनली हम लोग मिलिट्री पर्पसेस के लिए या फिर वेदर के लिए भी यूज़ करते हैं। तो यही अपना था टाइप्स ऑफ ऑर्बिट के बारे में।
मेनली हो गया अपना हाई अर्थ हो गया, मीडियम हो गया, लो हो गया। हाई अर्थ में अपने को मेनली याद रखना है, पहले तो डिस्टेंस याद रखना है, ठीक है। मेनली अपने को डिस्टेंस याद रखना है। डिस्टेंस है 36,000 मीटर तो हो गया 36,000 से 2,000, ये हो गया 2,000 से 180, ये हो गया। मेनली इसको हाई अर्थ पे लॉन्च किया जाता है जियो स्टेशनरी सेटेलाइट्स के लिए। लो अर्थ में लॉन्च किया जाता है मेनली हम लोग पोलर सेट्स के लिए। ये वाला हो गया तुम्हारा सेमी सिंक्रोनस के लिए जीपीएस लॉन्च किया गया है इसमें। ये होता है 20,000 पे स्वीट स्पॉट मिलता है इसको। इसमें क्या होता है कि 12 घंटा में एक रिवोल्यूशन हो जाता है, ठीक है। एक हो गया मोलनिया जो कि रसिया के लिए यूज़ होता है, रसिया में यूज़ होता है। उसमें हाई इसेंट्रिसिटी, हाई एंगल, ये दोनों के कारण क्या फ़ायदा होता है कि ग्रेटर टाइम मिलता है फॉर हाई लैटिट्यूड्स। ये लो में बता दिए पोलर सेटेलाइट, ये होता है सन सिंक्रोनस। मतलब सन सिंक्रोनस का क्या मतलब हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ है, जस्ट एज जियो स्टेशनरी सेटेलाइट्स हैव ए स्वीट स्पॉट ओवर इक्वेटर एंड लेट देम स्टे ओवर वन स्पॉट। इक्वेटर में पहले ही बताया इसेंट्रिसिटी 0 रहता है, मतलब सर्कुलर रहता है, और एंगल भी 0 रहता है। इक्वेटर पे एक ही स्पॉट पे वो सेटेलाइट घूमते रहता है। पोलर ऑर्बिटिंग सेटेलाइट हैव ए स्वीट स्पॉट दैट अलाउज देम टू स्टे इन वन टाइम। तो यहीं तक था। थैंक यू वेरी मच।